पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं बिरज में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो है रास में, तो है रास में। शंकर जी की थारे की दिक्कत आ रही है? तुझे क्या परेशानी हो रही मैं रास में जा रहा हूं तो? बोले मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर वहां का नियम है। क्या नियम है? मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना जाए रास में, वहां रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी बिरज में। अच्छा, हंसी इसलिए करेगी कि पुरुष आया है तो मुझे गोपी बना दे, हैं? और गोपी बना देगी तो चलेंगे। और जैसे ही कहा तो संत जन कहते हैं माँ अम्बा भगवान का श्रृंगार कर रही है। और जैसे श्रृंगार में संत गाते हैं, शंकर जी कह रहे हो, ऐसा सजा दे गोरा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। जैसे मानो पार्वती जी कह रही है हाँ श्रृंगार तो कर दूंगी, पर मान लिया जाए भगवान कृष्ण ने पूछ लिया कि साथ में कौन आया, तो क्या कहूंगी? मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। कह देना ये मेरे साथ जो आई है मेरी सहेली। ठीक है, कह दूंगी। तो माँ पार्वती कह रही है मैंने गोपी तो बना दिया, पर आप चल के तो बताओ, गोपी की तरह चाल ढाल भी होना चाहिए। तो संत कहते हैं क्या? बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली बिरज में वृंदावन। और जो ही चाल डाल देखा माँ पार्वती ने शंकर भगवान का, ओ हो महाराज, आंख में से काजल निकाल कर टीकी लगाई शंकर जी को। काहे की? काजल की। क्यों? बोले नजर ना लगे। क्योंकि शंकर जी जब सुंदर बने ना महाराज, शंकर जी तो रूप छिपाए रहते हैं, पर त्रिभुवन सुंदरी मां पराम्बा भगवती ने जब उनका श्रृंगार किया तो सबसे सुंदर शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। क्या बात है, बोलो राधे राधे। आ गए रास में। पार्वती जी ने दूर कदम के पेड़ के नीचे शंकर जी को कर दिया खड़ा, यहीं खड़े रहना महाराज, रास में मत आना। रास देखने की बात हुई है। दूर कदम के पेड़ के नीचे महादेव खड़े हैं, माँ पार्वती चली गई रास में। ठाकुर जी ने देखा गोपी को। कौन सी गोपी को? जो दूर है। ठाकुर जी गए, सोचा कौन है पूछूं। पार्वती जी ने देख लिया, पार्वती जी पीछे पीछे। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो माँ पार्वती जी से ठाकुर जी कह रहे हैं देवी मैं देख रहा हूँ कोई गोपी आई है, वहां दूर खड़ी है, मैं बुला कर लाऊं। तो पार्वती जी ने कहा वो तो मेरे साथ आई है। तो साथ आई है तो बुलाओ। बोले नहीं साथ तो आई है, पर आज उसका नया पहला दिन है तो शर्मिली, थोड़ा शर्म आ रही है उसे, कल आएगी रास में। तो बोले मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, बात करने से शर्म समाप्त होगी। तो ठाकुर जी गए और शंकर जी के पास जाकर शंकर जी ने कहा गोपी क्या नाम है तेरा? तो पीछे से पार्वती जी ने कहा कि चुप रहना, बोलना मत। और अगर देवी जी कह दे पार्वती जी की चुप, तो देखा शंकर जी बोले क्यों जी? फिर कहा भगवान कृष्ण ने गोपी कोई बात नहीं, नहीं बोले तो तेरा चेहरा ही दिखा। तो पार्वती जी की और घूंघट करो, चेहरा दिखना नहीं चाहिए, और खींच लिया। गोपी किना गाँव रही है, किस गांव से आई है? तो पीछे से और दुनिया कहे माने ना माने, पर देवी कहे तो मानना ही पड़े। कहो राधे राधे। इसलिए भी
संत बड़ा सुंदर कहते हैं, थोड़ी देर हो गई भगवान की महाराज कृपा दृष्टि श्री शंकर जी के पैरों पर गई। कहां गई? और पैर कैसे हैं शंकर जी के? सब भभूत में सफेद। ठाकुर जी ने सब गोपी तो भभूत लगाएगी नहीं, कुछ न कुछ तो दाल में की तो कालो है। फिर इतने में वासुकी नाग बैठे थे, कहां? वो घबरा गए ओढ़नी में। बोलो वासुकी नाग की, वो प्रकट हो गए महाराज। जब नाग प्रकट हो जाए तो शंकर जी छिपेंगे? देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। सर से खिसक गई जब साड़ी, फिर मुस्काए गिरधारी बिरज में वृंदावन। बोले रास बिहारी सरकार की, गोपेश्वर महादेव की। तो जब भी वृंदावन जाओ गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन करके आओ महाराज। तो यहाँ भगवान शिव पधारे हैं, तो काम का तो आने का कोई सवाल है ही नहीं महाराज। तो इस प्रकार भगवान के सुंदर महाराज, ये जो कथा है ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। कौन की कथा है? शरीर की कथा नहीं है। तो जीवात्मा परमात्मा का जो भाव है वही महाराज है।